नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे सभी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां 2021। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आ रहा है, वर्ष 2021 में पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? यानी कि जनवरी 2021 में पुर्तगाल के राष्ट्रपति नए कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने मार्सेलो रिबेलो डी सूसा। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में पुर्तगाल में राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे और दोबारा से मार्सेलो रिबेलो डी सूसा ने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया, याद रखेगा। तो नए प्रेसिडेंट बन गए हैं मार्सेलो रिबेलो डी सूसा। अगर दोस्तों पुर्तगाल की अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो दोस्तों वो है एंटोनियो कोस्टा, याद रखेगा। आप फोटो देख सकते हैं, ये है मार्सेलो रिबेलो डी सूसा। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो वो है एंटोनियो कोस्टा। दोस्तों अगर कैपिटल की मैं बात करूं तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन और दोस्तों करेंसी है यहाँ की यूरो। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक करें जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन करके वहां से ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इंटेल कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो बने हैं वो पैट्रिक पी गैसिंगर बने हैं, याद रखिएगा। पैट्रिक गैसिंगर जो कि इंटेल कंपनी के नए सीईओ बन गए हैं, याद रखिएगा। और दोस्तों अभी करंट सीईओ कौन है? तो वो है बॉब स्वान, जो कि 14 फरवरी 2021 तक बने रहेंगे। इसके बाद जो सीईओ का पद ग्रहण करेंगे वो पैट्रिक गैसिंगर करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इंटेल कंपनी के करंटली हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? दोस्तों सेंटा क्लेरा कैलिफोर्निया में स्थित है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी? तो दोस्तों ये बनी थी सृष्टि गोस्वामी। आप फोटो देख सकते हैं, ये है सृष्टि गोस्वामी। बेसिकली 19 साल की हैं और ये हरिद्वार जिले से आती हैं और इनका नाम है सृष्टि गोस्वामी। और दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि 24 जनवरी को मनाया गया था, उस दिवस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का सीएम नियुक्त किया, ये आपको ध्यान में रखना है। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है सृष्टि गोस्वामी। और दोस्तों नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, यानी कि बालिका दिवस कब मनाया जाता है भारत में? तो दोस्तों 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तराखंड के करंटली सीएम कौन है? तो दोस्तों वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये आपको ध्यान में रखना है। करंटली यहाँ की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2021 को किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो दोस्तों आप इन्हें पहचानते होंगे, इनका नाम है सुनील शर्मा और रेलवे के सेकंड सीईओ बन गए और चेयरमैन बन गए, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। रेलवे के ये सेकंड सीईओ हैं। फर्स्ट सीईओ की मैं बात करूं तो वीके यादव थे, अब वो हट गए हैं। सेकंड सीईओ कौन बने? तो सुनील शर्मा बने, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कोई मुझे बता सकता है रेलवे में कुल कितने बोर्ड हैं? कुल कितने बोर्ड हैं ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2021 में युगांडा के राष्ट्रपति कौन बने? तो दोस्तों युगांडा के जो राष्ट्रपति बने हैं वो योवेरी मुसेवेनी बने। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है योवेरी मुसेवेनी। और दोस्तों ये करंटली युगांडा में नए राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे तो उसमें इन्होंने बाजी मार ली। इनका नाम है योवेरी मुसेवेनी। अगर मैं युगांडा के प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो वो है रुहाकाना रुगांडा। तो दोस्तों ये प्राइम मिनिस्टर हैं युगांडा के। करेंसी की मैं बात करूं युगांडा की तो युगांडन शिलिंग करेंसी है युगांडा की, आपको ध्यान में रखना है। युगांडा की जो राजधानी है वो है कंपाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में किर्गिस्तान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों किर्गिस्तान में जो चुनाव हुए थे हाल ही में जनवरी में, तो दोस्तों जनवरी में जो चुनाव हुए थे उसमें राष्ट्रपति का जो चुनाव जीत लिया है वो दोस्तों सादिर जैपारोव ने जीत लिया है, याद रखेगा। ये है सादिर जैपारोव, देख सकते हैं आप। और इन्होंने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया और ये नए राष्ट्रपति होंगे सादिर जैपारोव। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की बात करूं किर्गिस्तान की तो दोस्तों वो है आर्टियोम नोविकोव, ये आपको ध्यान में रखना है। करेंसी बात करूं किर्गिस्तान की तो दोस्तों वो है सोम, यहाँ की राजधानी है बिशेक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2021 को किस पूर्व फुटबॉलर को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये किसे किया गया? ये किया गया अभिषेक यादव को। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है अभिषेक यादव। और दोस्तों अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का पहला
उप महासचिव इन्हें नियुक्त किए, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर दोस्तों ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के मैं चेयरमैन यानी कि प्रेसिडेंट की बात करूं तो दोस्तों करंटली वो हैं प्रफुल्ल पटेल, और इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो द्वारका जो कि दिल्ली में स्थित है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2021 में जो बाइडेन ने किसे यूएस अटॉर्नी जनरल के पद के लिए मनोनीत किया? तो दोस्तों ये किया मैरिक गारलैंड को, याद रखिएगा। आप फोटो देख सकते हैं, यहाँ मैरिक गारलैंड। और दोस्तों ये नए यूएस अटॉर्नी जनरल होंगे। अब करंट जो अटॉर्नी जनरल हैं दोस्तों वो हैं मॉन्टी विल्किंसन, याद रखिएगा, जो कि अभी एक्टिंग है। अब इनके बाद बनेंगे मैरिक गारलैंड, याद रखिएगा। ये कुछ ही समय के लिए बन गए मॉन्टी विल्किंसन, इसके बाद जो बनेंगे वो मैरिक गारलैंड बनेंगे, याद रखिएगा। फॉर्मेशन यूएस अटॉर्नी जनरल का कब हुआ? तो सितंबर 26 1789 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसे यूनाइटेड किंगडम ने भारत में नया ब्रिटेन का उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो दोस्तों भारत में कौन बना है ब्रिटेन का उच्चायुक्त? तो दोस्तों ये जो बने हैं इनका नाम है एलेक्स एलिस, ये इन्हें कहते हैं अलेक्जेंडर एलिस, याद रखिएगा। आप फोटो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये यूके के भारत में नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा। अगर दोस्तों मैं इंडियन हाई कमिश्नर टू ब्रिटेन देखूं, यानी कि भारत की जो हाई कमिश्नर है ब्रिटेन के लिए वो कौन है? तो वो है MS गायत्री कुमार, याद रखिएगा। 2 फैक्ट आपके क्लियर हो गए, यानी कि मिस गायत्री कुमार जो कि ब्रिटेन में, और एलेक्जेंडर एलिस जो बनेंगे वो इंडिया में बनेंगे, आपको याद रखना है। यूके के PM कौन है? तो दोस्तों बोरिस जॉनसन है। हालांकि गणतंत्र दिवस पर ये आने वाले थे, लेकिन कोविड-19 के कारण इनका प्लान कैंसिल हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2021 को किसे अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया? तो दोस्तों किसे चुना गया? ये चुना गया संजय कपूर को, ठीक है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन इसे इंग्लिश में कहते हैं। इसके करंटली अध्यक्ष कौन बन गए? तो दोस्तों संजय कपूर बन गए, याद रखेगा। बात करूं दोस्तों ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की AICF की, इसका जो स्थापना है 1951 में हुई। करंटली इसका हेडक्वार्टर स्थित है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2021 में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो दोस्तों ये जो बने हैं ये लियोन मेंडोनका बने हैं, याद रखेगा। ये गोवा राज्य से आते हैं और इनकी जो उम्र है मात्र 14 साल है, याद रखेगा। और ये भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जनवरी 2021 में भारतीय मूल के डॉक्टर राज अय्यर किस देश की सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त हुए? मुख्य सूचना अधिकारी यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो दोस्तों इनका नाम है राज अय्यर, और दोस्तों ये अमेरिका देश के पहले चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बने, याद रखिएगा। ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द आर्मी अमेरिका में बने फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर राज अय्यर, याद रखेगा। और दोस्तों ये भारत से तमिलनाडु राज्य से आते हैं, यानी कि बिलोंग करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति कौन बनी है? तो दोस्तों अभी अभी हाल ही में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था अमेरिका में। 49वीं उपराष्ट्रपति कौन बनी है? ये बन गई है कमला हैरिस, याद रखेगा। और दोस्तों ये फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ के साथ फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट भी बनी हैं, फर्स्ट एशियन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट भी बनी हैं। तो दोस्तों काफ़ी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हैं। इनका नाम है कमला हैरिस, याद रखेगा। और ये अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति बनी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नासा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो दोस्तों नासा के जो नए चेयरमैन बन गए हैं वो स्टीव जुकरबर्ग बन गए हैं, याद रखेगा। इनका नाम है स्टीव जुकरबर्ग, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों जैसे ही जो बाइडेन ने सत्ता संभाली, उन्होंने दोस्तों स्टीव जुकरबर्ग को बना दिया नासा का नया चेयरमैन। अगर दोस्तों मैं ओल्ड एडमिनिस्ट्रेटर की बात करूं, इससे पहले जो थे वो जिम ब्रेंडस्टाइन थे, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प जब सत्ता में आए थे जब से बने हुए थे। लेकिन जैसे ही जो बाइडेन आए, उन्होंने जिम ब्रेंडस्टाइन को हटा दिया और इनकी जगह स्टीव जुकरबर्ग को बना दिया, याद रखेगा। नासा की मैं बात करूं, इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो वाशिंगटन DC में स्थित है करंटली। इसकी जो स्थापना है वो 29 जुलाई 1958 में हुई थी, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2021 को किसने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या CISF के नए महानिर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो दोस्तों ये किया सुबोध कुमार जायसवाल ने। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। और दोस्तों CIF की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल
सिक्योरिटी फोर्स याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इसका जो स्थापना है 10 मार्च 1969 को, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2021 को न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की? तो दोस्तों किस उच्च न्यायालय में की? ये की आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, याद रखिएगा। तो दोस्तों न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। ये दोस्तों शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? तो दोस्तों उस राज्य का राज्यपाल, यानी कि राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, जो कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जनवरी 2021 को किसने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 26वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की? तो दोस्तों ये की मोहम्मद रफीक ने, याद रखिएगा, जो कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 26वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों वो है आनंदीबेन पटेल, याद रखिएगा, और उन्हीं ने ये शपथ दिलवाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किसने देश की सबसे युवा मेयर के रूप में शपथ ग्रहण की? तो दोस्तों इनका नाम है आर्या राजेंद्रन, आप फोटो देख सकते हैं। और ये त्रिवेंद्रम की मेयर बन गई हैं और भारत की सबसे कम उम्र की बनने वाली ये सबसे युवा मेयर हैं, याद रखिएगा। और केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम की ये मेयर बन गई हैं। ये भारत की सबसे युवा मेयर है, इनका नाम याद रखिएगा आर्या राजेंद्रन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जनवरी 2021 में भारतीय मूल के अधिवक्ता विजय शंकर किस देश की कोर्ट में एसोसिएट जज नामित हुए हैं? तो दोस्तों किस देश में हुए हैं ये हुए हैं अमेरिका देश में, याद रखिएगा। तो दोस्तों जनवरी 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता विजय शंकर को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कोर्ट और अपील्स का एसोसिएट जज नामित किया, याद रखिएगा। तो दोस्तों भारतीय मूल के हैं, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 जनवरी 2021 को किसने तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो दोस्तों इनका नाम है दोस्तों हेमा कोहली, न्यायमूर्ति हेमा कोहली हैं ये। तो दोस्तों इन्होंने जो तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों जो तेलंगाना में राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन है, और उन्होंने ही हेमा कोहली को, जस्टिस हेमा कोहली को शपथ दिलवाई, याद रखिएगा। टोटल हाई कोर्ट कितने हैं भारत में दोस्तों? 25 हैं, याद रखिएगा। तेलंगाना के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जो कि जनवरी में हुई लेटेस्ट नियुक्तियां थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।